तो टाटा ग्रुप अपने साथ एक बहुत बड़े ब्रांड, जो कि पानी में सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है, बिसलेरी को अपने साथ मर्ज करने की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप बिसलेरी को एक्वाजिशन करने की तैयारी में है। और अधिकांश लोग हैं जिनको लगता है कि बिसलेरी इंडिया में इतना बड़ा बनना उसके पीछे कोई फॉरेन ब्रांड का हाथ है या फॉरेन कंपनी का हाथ है या किसी फॉरेनर की वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिसलेरी कई सालों से और पिछले कई दशकों से एक इंडियन ब्रांड है और इंडियन व्यक्ति की वजह से आज इतना बड़ा ब्रांड बना है। बिसलेरी अपने मार्केट का 32% हिस्सेदारी रखता है मार्केट के अंदर, और ये सब हो पाया है तो इंडियन कंपनी की वजह से हो पाया है। बेशक बिसलेरी की शुरुआत इटली से हुई थी, जहां पर बिसलेरी को साइनोर फेनिस बिसलेरी ने 1966 में इसकी फाउंडेशन रखी थी, जो इटली से उन्होंने शुरुआत करी थी। तो बिसलेरी कैसे इटली से एक इंडियन ब्रांड बन गया और इंडिया की ही एक कंपनी ने इसे इतना बड़ा कर दिया कि आज बिसलेरी की 32% हिस्सेदारी मार्केट के अंदर है। आपको ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तो आपको बड़ी बेहद तरीके से समझ में आएगा कि कैसे एक इटली का ब्रांड इंडियन ब्रांड में तब्दील हुआ। बात 1960 की है, जहां भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय खाने की बड़ी समस्या थी इंडिया के अंदर। और उससे आगे चले तो 1961 के अंदर पार्ले ग्रुप, जो कि अपने आप में आप जानते हैं पार्ले ग्रुप कितना बड़ा है, उसके 4 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ और चारों भाइयों में से एक भाई जयंतीलाल चौहान के हिस्सेदारी में पार्ले ग्रुप के सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस आया, जहां पर सॉफ्ट ड्रिंक आप जानते ही है, थम्स अप, पेप्सी और ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक्स उस समय पार्ले बनाया करता था, तो वो उनकी हिस्सेदारी में आया। अब जब बात धीरे धीरे करके वो बिजनेस आगे बढ़ा तो भाई जयंतीलाल चौहान के भी 3 बेटे थे। उनमें से एक रमेश चौहान जी, जो कि फॉरेन स्टडी करके आए थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस को और बड़ा करना चाहते हैं, इसको और एक्सपांड करना चाहते हैं, और उन्होंने सोडा लॉन्च करने के बारे में सोचा। और ये वो समय था जब सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतलों में आया करती थी, है ना। जो लोग पुराने उनको पता होगी कि कांच की बोतलों में सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए आती थी, और पीने के बाद आपको सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल है वो वापस करना पड़ती थी। आप उसको लेकर आए, आपने पी लिया, आपको बोतल वापस देना पड़ती थी, वो समय था। और फिर आगे चलते हैं तो बात 1969 की है। 1969 में रमेश चंद जी ने बिसलेरी को ये सोचकर खरीद लिया कि वो इसको एक सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने बिसलेरी को खरीदा। बाद में जाकर उन्होंने अपनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स अमेरिका की एक कंपनी कोको कोला को, जिसको आप बेहतर तरीके से जानते हैं, उसको अपनी सारी सॉफ्ट ड्रिंक बेच दी और अपना पूरा फोकस बिसलेरी के ऊपर लेकर आए, शुद्ध पानी के लेकर आए। उस समय प्लास्टिक भी आ चुका था, कैरी करना बड़ी ईजी थी, कम कीमत में आसानी से अवेलेबल करवाया जा सकता था, तो उन्होंने अपना पूरा फोकस इस बात पर डाला और पानी के व्यापार को, बिसलेरी के बिजनेस को इतना एक्सपांड कर दिया कि बिसलेरी समय के साथ पानी का, शुद्ध पानी का पर्याय बन गया, एक मिनरल वाटर का पर्याय बन गया। आज भी कई सारी जगह आपने देखा होगा कि लोग दुकान पर जाकर पानी नहीं मांगते, बल्कि बोलते हैं कि बिसलेरी दे दो। भले उन्हें कोई सा भी ब्रांड दे दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो मांगते तो यही बोल के है कि बिसलेरी दे दी जाए। तो इतना बड़ा मार्केट है बिसलेरी का। क्यों रमेश चौहान जी अपनी कंपनी को सेल करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि उनकी जो बेटी है जयंती चौहान, वो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट है। और ये एक वजह मानी जा रही है बिसलेरी को सेल करने की, और जहां पर बहुत बड़ा नाम टाटा ग्रुप निकल कर आता है। टाटा ग्रुप का भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है और टाटा ने आज तक जो भी कंपनियां अपने हाथों में ली है उसे बहुत बड़ा किया है, उसे बहुत आगे बढ़ाया है, और टाटा ग्रुप का भी इतिहास बहुत बड़ा रहा है, तो वो इसे परचेज करने जा रही है। और देखिए ऑलरेडी बिसलेरी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। बिसलेरी के पास आज पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 122 ऑपरेशंस प्लांट है, तकरीबन 5000 से ज़्यादा ट्रंक्स पूरे इंडिया के अंदर है, 4500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है बिसलेरी के, जो पूरे मार्केट के अंदर रन कर रहे हैं, इस बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, और तकरीबन पूरे मार्केट की 32% हिस्सेदारी आज बिसलेरी के पास है। तो आप देखते हैं कि टाटा ग्रुप इसे कितना और आगे बढ़ाता है। अगर ये टाटा ग्रुप में शामिल होता है तो टाटा किस तरह से इसे और आगे करके और एक्सपांड करते हैं। दोस्त, भले बिसलेरी की शुरुआत इटली से हुई है, इटली में किसी ने इसकी शुरुआत करी थी, उन्होंने इसका नाम भी चेंज नहीं करा, लेकिन बिसलेरी को इतना बड़ा इंडिया में बढ़ाने के पीछे एक इंडियन कंपनी और एक इंडियन व्यक्ति रमेश चौहान जी का हाथ है, जिन्होंने बिसलेरी को इतना इंडिया के अंदर आगे बढ़ाया।